हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसेस। अगर हम ये हमारा इससे पहले अगर हम देखें, अगर सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं तो सबसे टॉप रैंक पे हमारा लिसनिंग होता है, फिर हमारा स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग एंड देन आफ्टर हमारा राइटिंग स्किल आता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बच्चा जो होता है वो क्या सबसे पहले सुनता है, उसमें जो लिसनिंग स्किल है वो इन्हेंस होता है, वो डेवलप होता है। उसके बाद जो बच्चा है वो स्पीकिंग, वो बोलना धीरे धीरे वो शुरू करता है, पापा मामा छोटे छोटे शब्दों को वो बोलना शुरू कर देता है। फिर वो रीडिंग करना, फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ अट्रैक्टिव सब बुक ला के देते हैं तो बच्चा क ख ग घ ABCD ये सब पढ़ना जो है वो धीरे धीरे शुरू करता है। उसके बाद जो है हमारा लास्ट स्ट्रेटेजी वो है हमारा राइटिंग, वो तब जाकर बच्चा जो है वो लिखना शुरू करता है। तो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रीडिंग के बारे में। तो रीडिंग क्या है? तो रीडिंग एक प्रोसेस है जो कि मतलब इसमें वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, जो कॉम्प्रिहेंशन, वो सबको इन्वॉल्व करता है। साथ ही साथ जो इंसान है, रीडिंग करने से क्या होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है रिटन लेटर, मतलब रिटन फॉर्म से उनको रीड करने से इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं या उनको जानकारी प्राप्त होती है। बट उसके लिए उनको क्या होता है, उनका विज़न और जो उनका टच सेंस है वो उसमें मतलब टच उनके लिए, जो पर्सन जो विज़न इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो ब्रेल लिपि यूज़ करके वो लोग रीडिंग कर सकते हैं। एंड थ्रू द रीडिंग एक इंसान जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा गेन करते रहता है। और इस जो रीडिंग का हमारा अगर कह ले तो रीडिंग का जो फॉर्म है ना वो भी समय के साथ चेंज होते जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या, वो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर जब वो हायर क्लासेस में जाएंगे तो कुछ उससे हायर जो नॉलेज का चीज़ है वो लोग वहाँ से गेन करते हैं। फिर जब एक स्टेज आता है जब इंसान थक जाता है तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग कुछ नॉवेल्स का या कुछ नॉवेल्स जो इंटरेस्टिंग होता है वो सब पढ़ना वो शुरू कर देते हैं। तो रीडिंग क्या है, एक थ्रू आउट प्रोसेस है जिसको इंसान जो है वो कंटिन्यू अपने पूरे ज़िंदगी में कंटिन्यू रखता है। नाउ कम टू द सम ऑफ द डेफिनेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी वो बोलता है कि रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम देम। क्या बुक में अगर कोई भी चीज़ कंटेंट लिखा हुआ है तो इंसान जो है वो उसको पढ़ता है और फिर वहाँ से उसका मीनिंग निकालता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि पढ़ते वक्त पढ़ो उसको समझो। दैट मीन्स कि जो वर्ड है वो तो लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, उससे शब्दों का मीनिंग निकालना है। दैट इज़ द एक्चुअल रीडिंग। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वहाँ से है कि रीडिंग इज डिफाइंड एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डिकोडिंग सिम्बल्स टू अराइव एट द मीनिंग। मतलब वही है, हमको शब्द जो है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम रीड कर रहे हैं, उससे मतलब निकल सके। और एक मीनिंगफुल रीडिंग हम तभी कह सकते हैं ना जब उसमें सिम्बल, साउंड और सीन्स ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिंबल होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें सिंबल, साउंड और सेंस, क्या मतलब निकल रहा है, जो हम रीड कर रहे हैं उससे क्या मतलब निकल रहा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि रीडिंग को हम मीनिंगफुल कंसिडर कर सकें। आफ्टर द मीनिंग एंड द सम ऑफ द डेफिनेशन, नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ रीडिंग। जैसे हम लोग जानते हैं कि रीडिंग का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, स्कूल परफॉर्मेंस वगैरह जो होता है, हमारा जो स्कूल परफॉर्मेंस है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को रीडिंग के लिए रीडिंग से भी जज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्लासरूम रीडिंग अगर देखते हैं तो वो लाउड रीडिंग होगा इधर, या फिर वो साइलेंट रीडिंग होगा। ओके, फिर जो हमारा साइलेंट रीडिंग होता है फर्दर वो डिवाइड करता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो फर्स्ट है हमारा लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग मतलब क्या, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, पीच है, मतलब उसमें वॉइस है, जो बाकी जो लिसनर्स हैं उनका भी यहाँ पर एक्टिव रोल होता है इसमें। मतलब जो लाउड रीडिंग होता है वो इसलिए स्कूल्स वगैरह के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें लिसनर और जो रीडर दोनों का ही एक्टिव रोल होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि दो रीजंस अगर हम देखते हैं कि जो लाउड रीडिंग है उसका क्या बेनिफिट है, क्यों ज़रूरी होता है। तो पहला है हमारा कि वोकेबलरी बिल्डिंग, जो हमारा जो
कि जब बच्चा वोकेबलरी बिल्डिंग मतलब जब बच्चा रीड करेगा तो टीचर क्या करेंगे कि जो भी हार्ड वर्ड जो उनको लगे कि बच्चों के लिए हार्ड है वो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। वो एक टास्क के फॉर्म में वो बच्चों को दे सकते हैं कि आप इनका मीनिंग निकालिए, आप इन शब्दों का जो स्पेलिंग है उनको याद कीजिए। तो यहाँ पर वोकेबलरी बिल्डिंग में मदद करेगा। दूसरा है हमारा डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल मीन्स कि जो हमारा रीडिंग स्किल है वो हमारे लिसनिंग स्किल को डेवलप करेगा। इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उनका जो लिसनिंग स्किल है, उनका जो अटेंटिवनेस है, बच्चे क्या होंगे ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे। सो द स्टूडेंट विल बी एबल टू ईजिली कम विद देयर ओन आइडियाज़ बिकॉज दे कैन ईजिली लिसन व्हाट इज़ बीइंग रीड। ओके, थर्ड है हमारा ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। कैसे जो बच्चा है कैन वो सीख सकेगा कि कैसे जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं किस ऑर्डर में, कैसे सीक्वेंस में। मतलब कोई आ रहा है, फिर आया, फिर अपने जैसे कोई बैठ जैसे को मान लीजिए अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो पहले कौन आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैसे हम आज़ादी मिला। तो वो एक सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर एक बच्चा के लिए वो बच्चा जान पाएगा। फोर्थ है हमारा ग्रामर। जब बच्चा कंप्लीट सेंटेंसेस को जब सुनना शुरू करेगा ना, जब बच्चा लाउड रीडिंग के समय जब कंप्लीट सेंटेंसेस को सुनेंगे तो उनका क्या होगा, ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर का और जो वर्ड है वो बिल्डअप करेगा। फिफ्थ है हमारा क्रिएटिविटी। जब बच्चा लिसनिंग करेगा, जब सुनेगा तो वो क्या करेगा कि उनका जो क्रिएटिव स्किल होगा वो इन्हेंस करेगा। मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने आँखों को बंद कर देगा और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाएगा और कैसे वो जो स्टोरी पढ़ा जा रहा है वो उसके बारे में पूरा वो एक इमेजिनरी फॉर्म में। तो वहाँ से क्या होगा, बच्चे का जो क्रिएटिव जो स्किल होगा, जो उसका क्रिएटिविटी होगा, बच्चे का इनर ब्यूटी जिसको हम कह सकते हैं, वो वहाँ पर उनका इन्हेंस होगा। सेकेंड काइंड है हमारा रीडिंग का साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग खुद के लिए अगर हम कहें तो साइलेंट रीडिंग जो है वो खुद के लिए किया जाता है। प्राइमरली अ साइलेंट एक्टिविटी इट इज़, मेजरली वी कैन डू इट साइलेंट रीडिंग, इट इज़ अ वे टू रीड। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, अगर हम घर में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम साइलेंट ही रीडिंग करेंगे। तो लाउड रीडिंग से थोड़ा ज़्यादा जो मेजरली यूज़ किया जाता है साइलेंट रीडिंग को, और ये एक तरीका है मतलब इसमें ऑडियो लेस, वॉइस लेस, तो मतलब आवाज़ नहीं निकलती। तो इससे क्या होगा कि जो जो रीडर होगा ना वो थकेगा नहीं, वो थोड़ा और ज़्यादा तक पढ़ाई कर सकता है। तो ये इसका कुछ बेनिफिट है। एंड इन द ईयर 2000 जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वो एक रिपोर्ट जारी किया है। वो कहता है कि जो बेस्ट रीडर जो रीड करता है साइलेंटली टू देमसेल्व्स मोर फ्रिक्वेंटली देन डू द पुअर रीडर्स, इट मस्ट बी द कंडक्ट इन स्कूल वंस अ वीक और अ डेली। थोड़ा हम बेनिफिट और जो डिमेरिट होता है, मेरिट और डिमेरिट थोड़ा देख लेते हैं साइलेंट रीडिंग का। तो बेनिफिट में क्या है कि जो पहला तो ये हमारा समय बचाता है, क्योंकि समय और एनर्जी दोनों का बचत होता है बिकॉज ये क्विक होता है, साथ ही साथ क्वाइटली भी किया जाता है। सेकंड है कि ये इनिशिएट द सेल्फ एडुकेशन एंड डीप स्टडी। मतलब खुद से हम जो सेल्फ रीडिंग कहते हैं वो उसमें हेल्प करता है, उसको बढ़ावा देता है। ये एक जो हमारा रीडिंग हैबिट होता है, जो रीडिंग इंटरेस्ट है, उसको भी डेवलप करता है। और वैसे ही सिक्के की दोनों पहलू की तरह अब हम थोड़ा डिमेरिट देख लेते हैं। तो डिमेरिट है कि पहला तो ये एडवांटेजेस बिल्कुल नहीं होता जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए, फिर ये थोड़ा अनइंटरेस्टिंग भी होता है। ओके, थर्ड है हमारा कि जो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं कैन अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ द पैसेज एंड दे कांट टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स। वो खुद ही पढ़ते हैं, जो नहीं समझ में आया तो क्या करते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो मिस्टेक, जो बच्चा जब रीडिंग के वक्त जो मिस्टेक कर रहा है, जो प्रोनाउंसिएशन में, जो समझने में जो बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो वो टीचर उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कोई जो भी उनसे बड़े हैं वो उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी नहीं कह सकते अगर कोई बच्चा साइलेंट रीडिंग कर रहा है तो हम उसको जज नहीं कर सकते कि बच्चा सीरियसली वो उस चीज़ को पढ़ रहा है कि नहीं। हो सकता है वो बुक लिया हो और वो ना पढ़ रहा हो। ठीक है, तो ये कुछ है। और कंक्लूडिंग में बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़
give your all efforts should be made to develop the reading habit among the student. We should create in them a real love according to their genre of book and their needs. That is book store, short stories, novel, poem and other works. Because अभी जो टाइम चल रहा है वो अभी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़ोन पर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे पर हम उनका जो उनको कुछ एफ़र्ट डालें कि बच्चा जो है वो कम से कम दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट रीडिंग करे. ठीक है. नाउ थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप कनेक्टेड.